नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास में आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर। यह वीडियो ज्ञान सुधा कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्राओं व छात्रों की सहायता के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा हनुमानगढ़ की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इस सभ्यता का विकास सरस्वती और दृष्टवती नदियों की घाटी में हुआ था। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी तथा 1961 से 69 ईस्वी तक बीवी लाल और वी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी माने जाने वाली कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है, जिसकी प्राचीनता 4000 ईस्वी पूर्व तक जाती है। इस सभ्यता का परिपक्व काल 2400 से 2250 ईस्वी तक माना जाता है। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर प्राक हड़प्पा कालीन तथा तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना पर बसा हुआ था। यहाँ दुर्ग के 2 भागों में बांटने का साक्ष्य मिलता है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पाकालीन दोहरा जुता हुआ खेत मिला है, जो भारत में प्राचीनतम जुते हुए खेत का साक्ष्य है। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियों होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस तरह की अग्निवेदियां हड़प्पा सभ्यता में मात्र कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता की सामान्य विशेषता के विपरीत यहाँ मकान बनाने के लिए मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो धूप में सुखाई जाती थी। कालीबंगा से जौ और गेहूं उपजाने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा के निवासी लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। यहाँ से एक बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। उस औजार को ट्रेपाइन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा और लोथल से ही शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। खुदाई से मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन पतले और हल्के हैं, किंतु इनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। यहाँ से कपास व भूकंप के साक्ष्य और अंडाकार व आयताकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा स्थल का आकार चतुर्भुज के समान है। आहड़ उदयपुर। उदयपुर जिले के आहड़, जो कि बेड़च नदी के किनारे है, वहां विकसित हुई आहड़ सभ्यता 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व माना है। आहड़ की प्राचीन सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की तथा यहाँ उत्खनन कार्य 1956 ईस्वी और 1961 ईस्वी में क्रमशः रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। तांबे के उपकरण अधिक मात्रा में मिलने के कारण आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। 10 से 11वीं सदी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग आहड़ को धूलकोट यानी धूल का ढेर नाम से भी जानते हैं। आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थान है। बनास संस्कृति के अन्य स्थल गिलुंड, बागोर, बालाथल और भगवानपुरा आदि हैं। आहड़ निवासी लाल काले मृत भांडों का प्रयोग करते थे। बर्तन निर्माण हेतु चाक का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ भी मिली हैं। अनाज रखने के लिए बड़े मृत भांड, जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है, वे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ है तथा एक अन्य मुद्रा यूनानी शैली की है, जिस पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है। कुछ मकानों में 2 और 3 चूल्हे तथा एक मकान में 6 चूल्हे
संयुक्त परिवार प्रणाली या सामूहिक भोज के द्योतक हैं। कपड़ों पर छपाई के ठप्पे, शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे और तोल के बाट व माप भी आहड़ से मिले हैं। आहड़ निवासी धूप में सुखाई गई मिट्टी की कच्ची ईंटों और मुलायम पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने के लिए करते थे। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियां बनाते थे, जिनमें कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इनका प्रयोग गले में धारण करने एवं सजावट व अलंकरण में किया जाता था। आहड़वासी कृषि करते थे और अनाज को पकाकर खाते थे। गेहूं, ज्वार और चावल की खेती की जाती थी। गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी किनारे भारत का प्राचीनतम ताम्रयुगीन स्थल गणेश्वर स्थित है। गणेश्वर को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। गणेश्वर के उत्खनन से सैकड़ों ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा और आभूषण प्रमुख हैं। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% तांबा मिलता है, अर्थात गणेश्वर निवासियों को धातु मिश्रण करने का ज्ञान नहीं था। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर के लोग भवन निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता, कालीबंगा और आहड़ के निवासी तांबा और ताम्र सामग्री गणेश्वर से प्राप्त करते थे। बैरांठ जयपुर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बैराठ से प्रागैतिहासिक काल, ताम्रयुगीन, पाषाणिक, लौह, महाभारत, मौर्य और मध्ययुगीन कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में बैराठ का नाम विराट नगर मिलता है, जिसकी स्थापना महाभारत काल में राजा विराट ने की और इसे अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। महाजनपद काल में विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। बैराठ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 आहत और 28 यूनानी शासकों की हैं। इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनांडर की है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने बैराठ की बीजक डोंगरी से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू लघु शिलालेख की खोज की थी। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति निष्ठा प्रकट करता है। 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने बैराठ की भीमजी की डूंगरी से अशोक का एक अन्य शिलालेख खोजा था। 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बीजक डूंगरी पर उत्खनन करवाया, जिसमें अशोक स्तंभ और बौद्ध गोल मंदिर के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए थे। विद्वानों की मान्यता है कि इस बौद्ध गोल मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था, जिसे दयाराम साहनी के अनुसार हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल ने नष्ट कर दिया। बीजक डूंगरी से ही 6-7 कमरों वाले ईंटों से निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ से शंख लिपि के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त मध्यकालीन अवशेषों में ईदगाह और अकबरकालीन जैन मंदिर प्रमुख हैं। बैराठ से हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा, मृत भांडों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, मिट्टी का नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की थालियां व छोटी संदूकें तथा लोहे व तांबे की वस्तुएं बनाने के औजार भी प्राप्त हुए हैं। बैराठ के निकट प्रचुर मात्रा में पत्थर उपलब्ध होने के बावजूद ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। बौद्ध मठ, स्तूप, मंदिर, भवनों व चबूतरों आदि का निर्माण ईंटों से किया गया था। बागोर भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल बागोर स्थित है। इसकी खुदाई 1967 से 71 ईस्वी के मध्य श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। बागोर से पाषाणकालीन पत्थरों के औजारों का विशाल भंडार मिला है, जो भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ से जली हुई हड्डियां, 5 नर कंकाल और मांस के भुने जाने के साक्ष्य मिले हैं। बागोर और आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से है, वहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। बालाथल उदयपुर
उदयपुर जिले में स्थित बालाथल ग्राम में 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। बालाथल के उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति से समानता रखने वाले मृदभांड मिले हैं, जो बालाथल का हड़प्पा सभ्यता से निकट संपर्क का परिणाम था। ताम्र पाषाणिक स्थल बालाथल से तांबे के विभिन्न उपकरणों सहित तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने पर निर्भर था। यहाँ के निवासी विविध प्रकार के मृदभांड, पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां तथा ताम्र औजार बनाते थे। बालाथल के मृदभांड अपरिष्कृत तथा बहुत कम मात्रा में अलंकृत मिले हैं। ये आग में पूरी तरह पके हुए भी नहीं हैं। खुदाई में हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी बालाथल से मिला है, जो कि 500 ईस्वी पूर्व का है। बालाथल की खुदाई में लोहे के औजार व लोहा गलाने की 5 भट्टियां तथा 12 कमरों वाले भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नगर टोंक। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ मालो जनपद का प्रमुख स्थान था। खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं, जो मालो जनपद के हैं। नगर से शुंगकालीन स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, कुषाणकालीन रीति कामदेव की मूर्ति, पत्थर पर मोदक रूप में गणेश का अंकन, देवी दुर्गा का अंकन, फनधारी नाग का अंकन, कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली है। गिलुंड राजसमंद। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के किनारे 2 टीलों की खुदाई 1957-58 में बी लाल के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता का समय 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। गिलुंड की प्रमुख विशेषता यहाँ से काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चिकत्तेदार हिरण का अंकन मिलना है। नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल माना जाता है। नगरी में खुदाई 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर द्वारा की गई थी। नगरी को प्राचीन काल में माध्यमिका नाम से जाना जाता था। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी की खुदाई से लेखांकित पाषाण खंड, मृण्मय कलाकृतियां और मूर्ति खंड तथा गुप्त युगीन एक मंदिर जिसमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित थी, 4 चक्राकार कुएं, लाल पॉलिशदार पात्रों के टुकड़े तथा सफेद खड़े मिट्टी के पात्र मिले हैं। यहाँ से 5वीं शताब्दी गुप्त काल की स्थिति में निर्मित नटराज शिव की मूर्ति प्राप्त हुई, जो राजस्थान में नटराज मूर्ति के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य है। रंग महल हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित रंग महल की खुदाई 1952 ईस्वी में स्वीडन की पुरातत्वविद डॉक्टर हन्नराडी के निर्देशन में हुआ था। यहाँ की सभ्यता कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के समान है। रंगमहल से घंटाकार, मृत्यपात्र, टोंटीदार घड़े, प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपक, दीपदान, धूपदान आदि प्राप्त हुए। यहाँ से अनेक मृण मूर्तियां मिली हैं, जिनमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन सर्वप्रमुख है। ये सभी मूर्तियां गांधार शैली की हैं। पात्रों पर बनी कलाकृतियों में मानव आकृतियां तथा पशु आकृतियां चित्रित हैं। यहाँ से बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ियां भी मिली हैं। नोह भरतपुर। भरतपुर जिले में नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई, यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में 5 सांस्कृतिक गुणों के अवशेष मिले हैं। नोह से कच्ची ईंटों से बना एक परकोटा, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है, लाल रंग के साधारण बर्तनों के टुकड़े, मित्र शासकों के तांबे के सिक्के, वसुंधरा तथा कामी युगल के अंकन वाली कलाकृतियां आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के कुषाण शासक हुविष्क और वासुदेव के सिक्के तथा गंदा पानी एकत्रित करने के लिए बनाए गए चक्रकूप भी मिले हैं। प्रस्तर निर्मित विशालकाय 8 फीट ऊंची प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा जिसे जाख बाबा कहते हैं, जो शुंगकालीन मानी जाती है, नोह से प्राप्त महत्वपूर्ण कलाकृति है। रैंड टॉक। रैड से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक के अवशेष मिले हैं। रैड प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से टूटे प्याले, मणके, मृण्मयी कलाकृतियां तथा घरों के अंदर अनाज के दाने भी मिले हैं। रैड से तांबे, शीशे, चांदी तथा सोने से निर्मित कई वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से लगभग 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों तथा अपोलाडोटस का सिक्का तथा इंडो-ससेनियन सिक्के प्रमुख हैं। नलियासर जयपुर। जयपुर जिले में सांभर के पास स्थित नलियासर से खुदाई में आहत मुद्राएं, उत्तर इंडो-ससेनियन सिक्के, हुविष्क के सिक्के
इंडो ग्रीक सिक्के, यौधेय गण के सिक्के तथा गुप्त युगीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सोने से निर्मित खुदा हुआ सिंहसिर, तांबे की घंटिका, मिट्टी के तोलने के बाट, मिट्टी की तलवार, नालियों के गोल पाइप, हड्डी का बना हुआ पासा तथा तांबे की 105 कुषाण कालीन मुद्राएं भी मिली हैं। नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक संस्कृति का केंद्र रहा है। ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना के उत्खनन में प्राप्त मृतपात परंपरा एवं भवन संरचना के आधार पर इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ माना जाता है। प्रथम चरण कृषक वर्ग से संबंधित लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती का है। दूसरे चरण में पत्थर से आवास संरचनाएं बनाई गई। इस चरण का अंतिम अंत जो है वो अग्निकांड से होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पुरा सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृणमय मूर्तियां, मृणमय खिलौने, गाड़ी के पहिए, सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, गोल छेद वाला पत्थर आदि प्रमुख हैं। ईसवाल उदयपुर। ईसवाल को प्राचीन औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के अवशेष और प्रमाण मिले हैं। उत्खनन से लोहमल, लौह अयस्क, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से अनुमान लगाया जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग यहाँ लोहा गलाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। यहाँ से मिले सिक्कों को प्रारंभिक कुषाण काल का माना जाता है। उत्खनन से कुछ हड्डियां भी मिली हैं जिनमें ऊंट का दांत महत्वपूर्ण है। सुनारी झुंझुनू। खेतड़ी तहसील के सुनारी गांव में कांती नदी के तट पर खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती हैं। यहाँ से लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग, लोहे का कटोरा तथा कृष्ण परिमार्जित मृतपात्र भी मिले हैं जो मौर्य युगीन माने जाते हैं। सुनारी के निवासी चावल का प्रयोग करते थे, घोड़े से रथ खींचते थे तथा साधारण मकानों में रहते थे। यहाँ मातृ देवी की मृण मूर्तियां और धान संग्रहण का कोठा भी मिला है। तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के तट पर स्थित तिलवाड़ा की सभ्यता का काल डॉक्टर वीएन मिश्रा ने 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक माना है। यहाँ से लोहे के टुकड़े, कांच की चूड़ियों के टुकड़े, हड्डी के मणके तथा सीप की चूड़ी आदि प्राप्त हुए। तिलवाड़ा से एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि, भस्म तथा मृत पशुओं के अस्थि अवशेष मिले हैं। राजस्थान के अन्य प्रमुख पुरातात्विक स्थल जोधपुरा, जयपुर। साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा से शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता और लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बरौर, श्रीगंगानगर। हड़प्पा कालीन बरौर से मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है जो देश के अन्य किसी स्थल से नहीं मिली। भीनमाल, जालोर। यहाँ से शक छत्रपों के सिक्के और यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। सौंथी, बीकानेर। सौंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। गदड़ा, बूंदी। यहाँ से भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। तिपटिया कोटा। दर्रा क्षेत्र के इस स्थल को प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिले हैं। रेलावन 12। यहाँ से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के दुगेरी साक्ष्य मिले हैं। मंडोर, जोधपुर। यहाँ से एक शिलापट्ट पर गुप्त कालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन मिलता है। मगरी भीलवाड़ा। यहाँ से पाषाण कालीन और आहड़ सभ्यता के समकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।